नमस्कार, NBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। बिहार विधानमंडल में हंगामा बेशुमार, माफी मांगे नीतीश कुमार। जी हां, विपक्षी विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार के राबड़ी देवी पर दिए बयान को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद विधान परिषद के सभापति ने विपक्षी विधायकों को एक दिन की कार्यवाही के लिए सदन से निलंबित कर दिया। हालात यहां तक आ पहुंचे कि सदन में मार्शल तक बुलाने की नौबत आ गई। लॉ एंड ऑर्डर और सीएम नीतीश के बयान पर खूब चले वार पलटवार के बयानों के तीर। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिन बदला लेकिन बिहार विधान परिषद की नहीं बदली तस्वीर। मंगलवार को जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। राबड़ी देवी पर दिए बयान को लेकर माफी मांगने की मांग पर विपक्षी विधायक अड़ गए। फिर क्या था, सदन में मौजूद मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। विपक्ष के विधायक बेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। ऐसा नहीं। सुनील सिंह जी, माननीय आप आसन की तरफ कहिए, आप बाहर जाए, आप लोग बाहर जाए, दिन भर के लिए बाहर जाए। मार्शल को आदेश दिया जाता है कि सबको आउट कीजिए। ये प्रतिपक्ष के सबको आउट कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये उच्च सदन के सदस्य क्या ये कौन सा विधान परिषद में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह समेत पूरा विपक्ष वेल में आकर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। सभापति ने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के सभी एमएलसी को पूरे दिन की कार्यवाही के लिए सदन से बाहर करने का फरमान जारी किया। इसके बाद फिर से आरजेडी एमएलसी प्रदर्शन करने लगे। वो अशोक चौधरी होश में आओ का नारा लगाने लगे। इसके बाद सभापति ने सदन में मार्शल को बुलाया और विपक्ष के सभी एमएलसी को बाहर निकाला गया। चलिए बाहर चलिए ना, बाहर ले जाइए। सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के आपने भंग किया है। ये भंग किया है। पैसा उधर दिखा कर नहीं बोल सकते हैं, उधर दिखा कर नहीं बोल सकते हैं। ऐसा बात है। अरे हमको बोलिए ना, ले जाइए। चलिए आप। विधान परिषद में सभापति के कार्रवाई को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी की लाठी वाली मानसिकता रही है, उसी से बिहार चलाना चाहते हैं। अगर हमने कुछ गलतियां की होंगी तो लाइव वीडियो में होगा। सभापति के आदेश के बाद भी विपक्ष के विधायक हमारे पास आकर उकसाने और गाली दे रहे थे। जो दलितों की बात करते हैं, आज उनका दलित विरोधी चरित्र दिख गया। ने बुक चला करके मारा और गालियाँ दी। अभी सुनील सिंह आरोप लगा रहा है। तो बुक चला के मारे हैं हम या गाली दिए हैं तो सब फुटेज होगा ना भाई, वीडियो होगा ना भाई। ये तो सब लाइव स्ट्रीम होता है ना, तो दिख रहा होगा कि हम किताब चला के मारे हैं कि नहीं मारे हैं। कार्य शुरू होने के पहले ही कुछ उन लोगों ने टीका टिप्पणी की। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने अपनी बात कही, बहुत सम्य और प्यार से उन्होंने बात कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमने लाइट मूड में ये बात कही है, अपनी बात कह दी। लेकिन एक जो काबिल आरजेडी के हार्वर्ड रिटर्न हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम यूसीएलए हार्वर्ड सब रिटर्न है और हम चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने अपनी बात शुरू की और उसके बाद हंगामा हुआ। माननीय सभापति ने नियमन दिया और सभापति के नियमन के बावजूद वो लोग वेल में आ गए। सभापति खड़े थे, बार बार कह रहे थे कि फर्स्ट हाफ के लिए आप लोग को बाहर निकाला जाता है, आप बार बार प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं। उसके बाद वो हमारे पास आ गए
ट्रेजरी बेंच में मेरे पास आकर तू मैं करने लगे, गाली गलौज असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उंगली दिखा करके हमको चिन्हित करने का प्रयास किया। आरजेडी के एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विधान परिषद में मंत्री के रवैये पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने साफ कहा कि मंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो सही नहीं है। जब पूछा जाए, हम लोगों ने बहुत मतलब अच्छे माहौल में पूछा था कि बहुत सी परिस्थिति आ गई कि 20 मिनट विलम्ब से शुरू, तो उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है। तो खैर आसन का आदेश सराफों पे, उस पर हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा विशेष आपत्ति नहीं की, मगर जिस ढंग से एक मान लीजिए विपक्ष है, विपक्ष को भी मर्यादा में रहना है और विपक्ष से 2 कदम आगे बढ़ के जो सत्ता में है उनको भी मर्यादा का ख्याल रखना है। मगर अब बिहार सरकार का मंत्री ही जिस ढंग से एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो हम लोगों को प्रभोग कर रहा है। तो उस मंत्री के द्वारा जो प्रोवोकेशन हुआ उसमें हमारे दल के लोग भी रिएक्ट किए, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में और ये परंपरा भी रही है कि साहब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का, बेल में जाने का, धरना पर बैठने का यह हमारा अधिकार है। और हम यह जानते हैं, हमने पहले भी एक मतलब तकरीर के दौरान ही कहा था कि इसी विधानसभा में 3 दिन धरना हुआ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेके लालू यादव, नीतीश कुमार सब उस धरना पे बैठे थे, मगर उस वक्त भी विपक्ष को इस तरह से मतलब अपना दुश्मन नहीं समझा जाता था। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाया तो इसका जवाब देने की बजाय सीएम नीतीश कुमार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे अपराधियों का मन और बढ़ता है। बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कई बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ, दरभंगा में मामला है, कई जिलों में मामला है। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देख करके तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां सदन के अंदर माहौल गर्म था, वहीं सदन के बाहर भी विपक्षी विधायकों ने लॉ एंड ऑर्डर पर प्रदर्शन कर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही राबड़ी देवी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर भी विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की, तो दूसरी तरफ विधानसभा के विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। महागठबंधन के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान शर्मसार करने वाला है। जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है और महिलाओं के साथ जो अपमान किया है, मुख्यमंत्री जी को अपना इलाज कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। इस तरह से विरोधी दल के नेता को इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है, अमर्यादित भाषा का मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया है वो माफी योग्य नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है,
बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। सरकार का खिलाफ खत्म हो गया है और नारी असम्मान का लगातार जो सिलसिला चल रहा है, सदन बिहार विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह पूरी तरह निंदनीय है। यह कोई घर और दालान नहीं है जहाँ पर आप किसी संबंध के आधार पर किसी भावना के आधार पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। यह सदन है, सदन में गरिमा का महत्व है, सदन की अपनी गरिमा है और पदों की भी अपनी गरिमा है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद सदन के अंदर होता है और उस पद के साथ लगातार उस व्यक्ति के साथ जो उस पद पर बैठा हुआ है लगातार अपमान और शब्दों का प्रयोग करके और सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। एक तरफ सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किए, उसके पहले आपने देखा कि एक डॉक्टर का वो बुर्का खींच रहे थे, तो कहीं न कहीं पूरे बिहार के अंदर अपराधियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ, उसके पहले छपरा में एक एनएम छात्रा के साथ और पूरे बिहार के सभी जिलों से हत्या और बलात्कार की घटनाएं आ रही है। नीट छात्रा के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखा। आरजेडी के विधायक शंभुनाथ यादव ने विधानसभा में प्रदर्शन के दौरान कहा कि लगातार बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन विपक्ष को अनदेखा किया जा रहा है। लगातार जो है जिस तरीके से घटनाएं घट रही, नीट छात्रा की बात करें या दरभंगा की एक बच्ची के साथ हुआ, वहाँ के विधायक स्थानीय जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो तो कह रहे हैं कि इनके राज में सब होता था, हमारे यहाँ तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं। आप लोग भाई यही तो बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं तो आप साथी भी उसमें सहयोग दे देते हैं। ये तो मान लीजिए कि हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग हल्ला करते हैं, उस पर मीडिया यदि चला देती कोई भी बढ़िया से मैटर को तो इनको झुकना पड़ता। बीमारी यहाँ है कि ये लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जो इनका नेचर है, जो ये लोग जिस हिसाब से ये लोग जीते हैं, जिए हैं, जो सामंती सोच रखे हैं, तो आज भी बरकरार है। आप लोग बिहार विधानमंडल परिसर में लगातार विपक्ष के विधायक नीतीश सरकार को बढ़ते अपराध के मुद्दे पर घेरते नजर आए। भाकपा माले एमएलसी शशि यादव ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो राबड़ी देवी पर बयान दिया है वो शर्मनाक है। जब मुख्यमंत्री होकर इस तरीके का बयान देंगे तो आप समझ सकते हैं अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और हम लोग माननीय सदस्य हैं, मगर उसके बावजूद इनकी भाषा पे कोई लगाम नहीं है। जब मुख्यमंत्री होकर सदन के अंदर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ जाएगा। इसलिए अपराधियों पे लगाम नहीं लग रहा है, इनकी पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गई है। हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि आज इन तमाम मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग माफी मांगे सदन में। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब चाहता है तो सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर बेवजह बयानबाजी करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में विधानमंडल में आने वाले दिनों में और भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 न्यूज। खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे आप बने रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।